बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक बड़ा ही दिल खराश वाक़या पेश आया है जो असल में चंद सेकंड की एक वीडियो थी एक शख्स की जिसने आकर मस्जिद में ऐलान किया और कहा कि मुसलमानों तुम्हारी गैरत मर गई है, तुम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे, निकलो मौलवियों, सारे सब लोग का घरों से बाहर निकले। और उसके बाद सूरत हाल ये पैदा हुई है कि वहाँ पर चर्च को जला दिया गया, तोड़ फोड़ की गई। ये इतने अजीबो गरीब और दर्दनाक मनाजिर थे और इतना हजूम लग गया वहां पर। ये सारे का सारा मामला हुआ क्या, और वहां पर यानी जो मसीही बरादरी है उनके घरों को भी जला दिया गया है, चर्च को भी जला दिया गया और कहा गया कि इन्होंने तौहीन कुरान की है और तौहीन इस्लाम की है। ये क्या सारे का सारा मामला है, ये सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के अंदर इस शख्स ने क्या कहा था जिसके बाद ये सारा मामला हुआ, फिर आपको बताते हैं। इस देखिए जरा वीडियो चंद सेकंड की। सुने साइयां दी बस्ती दे विचों साइयां ने कुरान पाक दी बेहुरमती कीती आ। सारे मौलवी सारे मुसलमान मताब मस्जिद दे अगे इकट्ठे होवो। तुसी नाश्ते करन दे घारा बैठे मुसलमानी कादी आ तुहाडे विच? तुहानू तो मर जाना चाहिए सी, सड़कां ब्लाक हो जाणियां चाहिदियां सीगियां। अगर कानून उन्होंने अरेस्ट नहीं करता तो फिर सारे बंदे इकट्ठे होए हुए थे, इhtजाज करो और कानून के दायरे रह के सारे इhtजाज करो। आके सारे मुसलमान इकट्ठे हुए थे। आपने देखी। अब इसकी जरा बैकग्राउंड समझ ले, असल में हुआ क्या है। ये एक FIR कटी है और इस FIR के मुताबिक असल में कुरान पाक और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और दर्ज की गई है जी राजा वल्द सलीम, राकी वल्द सलीम। इन्होंने कहा कि जी इन्होंने गुस्ताखी की है और मौके से फरार हो गए हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर इनके खिलाफ 295C और 295B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है जो कि तौहीन के जुमरे में आता है। असल में हुआ यूं है कि इसके मनाजिर इंटरनेशनल सतह पर गए हैं और ये इतने दर्दनाक मनाजिर हैं कि अब आप देखिएगा इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान के हवाले से जो मामला खराब होंगे उसका हम इदराक भी नहीं लगा सकते। सूरत हाल ये पैदा हुई कि जो भी मामला था, किसी ने अगर तौहीन की है, तौहीन रिसालत की है, तौहीन कुरान किया है, तो उसका जो तरीकाकार होता है वो है कानून। किसी शख्स को इजाजत नहीं है कि आप किसी चर्च को जला दें, किसी घर को, पूरी की पूरी बस्ती को। लोग वहां पर आए, इस शख्स ने जब लोगों को बुलाया तो लोग सारे निकले और फिर लब्बैक या रसूलल्लाह के नारे और ताजदार खत्म नबूवत और अल्लाह अकबर के नारे लगाकर लोग वहां पर सड़कों पर जुलूस की शक्ल में निकले और उन्होंने वहां पर जाकर पूछा किसी से, क्या उसने कहा जी ये फलानी जगह से तौहीन हुई है। अब आप देखिए जरा इसमें एक अजीबो गरीब मामला क्या हुआ कि ये जब चर्च सारा जलाया गया है तो ये शख्स वहां पर खड़ा, उसने दिखाया कि देखिए हमारी बाइबल भी जला दी है इन्होंने, जो हमारी मुकद्दस किताब थी उसको भी जला दिया है। और फिर उसने साथ में कहा कि देखिए इस सारी सूरत हाल में हमारी जितनी चीजें थी चर्च के अंदर वो भी जला दी गई हैं। अब आप जरा अंदाजा कीजिए, इस्लाम इस चीज की सख्त ममानियत करता है कि आप किसी भी मजहब की तौहीन करें। देखिए एक बात ज़हन में रखिएगा, अगर किसी XYZ ने कोई तौहीन की है तो पुलिस का काम है कि वो करे, या इदारों का काम है या कानून का काम है। अब आप देखिए वो पुलिस वालों ने क्या काम किया। पुलिस वाले आए उधर, उन्होंने आकर सिचुएशन को काम डाउन करने की कोशिश की और मुजाहिरीन से कहा कि देखिए हम लोग इसको सजा देंगे, आप कानून हाथ में ना लीजिएगा। और फौरी तौर पर उन्होंने कहा कि आप अगर इन तमाम लोगों को जला देंगे, क्योंकि वहां पर लोग अपने घर छोड़कर चले गए थे, बहुत सारे घरों को वहां पर नुकसान पहुंचाया गया है, चर्च जला दिए गए हैं और लोग इतने ज्यादा खौफ और पैनिक में आ गए थे कि वो अपना सामान जितना जरूरी था वो वहां से लेकर निकल गए। अब वहां पर जिस शख्स के ऊपर ये इल्जाम था, असल में उसका जो घर है उसको ताले लगे हुए थे, फिर उसको तोड़ा गया, उसकी चीजें बाहर फेंकी गई, चर्च को जलाया गया, यानी एक नहीं कई जगह। अब ये मामला इतना ज्यादा सेंसिटिव हो गया कि ये विजुअल्स अब इंटरनेशनल सतह पर चले गए हैं। आप ये देखें कि पुलिस वालों ने वहां आकर जितनी अपनी अक्लमंदी उन्होंने दिखानी थी वो दिखाई। उन्होंने पूरी कोशिश की कि किसी तरह मामले को काम डाउन किया जाए। और इस सारी सूरत हाल में जब याद रखिएगा मॉब इस तरह का होता है तो फिर पुलिस वाला हो या कोई भी वो कंट्रोल नहीं इसको कर पाता। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक शख्स ने अगर तौहीन रिसालत की है या तौहीन कुरान किया है तो उस पर तहकीक करने की जरूरत है कि भाई ये जब तहकीक होगी उसके ऊपर साबित हो जाएगा तो फिर उसको सजा बनती है।
اب اس सारी सूरत हाल में यक तरफा अगर एक बंदा कह दे फलाने ने तौहीन की है, क्या इस बात की गारंटी कि उसने की हो और बाद में पता चले कि वो झूठी साबित हुई है? तो फिर आप बताइए कि इस सारी सूरत हाल में वो जो मॉब सारे का सारा निकला है वो किस चक्कर में निकला है? अब यही वजह है कि पुलिस वालों ने वहां पर जाकर कहा कि भाई हमें इन्वेस्टिगेट करने दे, और इमीडिएटली उनको काम डाउन करने के लिए उन्होंने कहा, काम ये किया कि उन्होंने एक एफआईआर काट दी। एफआईआर काटने के बाद उनको कहा कि देखो अब हम इसको करने जा रहे हैं गिरफ्तार, इस बार केस चलाएंगे, आप लोगों ने कोई जलाओ घिराओ नहीं करना। उन्होंने कहा कि किसी सूरत आपने काम नहीं करना, और बड़ी अच्छे तरीके से पुलिस वालों ने चीजें मैनेज करने की कोशिश की। अब यहाँ जो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि ये मॉब को निकालने वाला कौन था, और ये मस्जिद के अंदर जाकर उस बंदे ने ऐलानात किए और फलाना किए, आपने सारे चर्चे चला दिए, आपने लोगों की बहुत ज्यादा बेहुरमती की। और सबसे बड़ा मसला ये है कि अब इंटरनेशनल सतह पर जो विजुअल्स मीडिया ने उठाए हैं, उसके बाद आप देखिएगा इस विजुअल्स को भारत उठाने जा रहा है। भारत ने असल में हमारी जो कैंपेन थी इंटरनेशनल सतह पर वो बड़ी स्ट्रॉन्ग और मजबूती के, देखिए भारत के अंदर अकलियतों के साथ क्या सलूक होता है। मुसलमानों के घर जलाए जाते हैं, उनके रेस्टोरेंट गिरा रहे हैं, बिल्डिंग्स गिरा रहे हैं। अब वो गजल में काम ये करने जा रहे हैं कि अब वो सारे का सारा जो केस है वो डाइवर्ट करेंगे पाकिस्तान की जानिब, कि देखिए पाकिस्तान ने ये काम किया है, पाकिस्तान ने ये सारी सूरत हाल की है, हमें आप ये कहते हैं। तो वहां पर देखिए माइनॉरिटीज के साथ क्या मामला है। अब वहां पर जो इंडियन मीडिया के खास तौर पर कुछ जो नुमाइंदे होते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जिसे वो बीपर लेते हैं, उनको कहा है कि आप हमें सिचुएशन का बताएं, और स्पेशल यहाँ पर उनके मीडिया को कहा गया है कि आपने बहुत ज्यादा बड़ी तादाद के अंदर पाकिस्तान के विजुअल्स दिखाने हैं और बार बार ये साबित करने की कोशिश करनी है कि वहां पर ना तो मुसलमान महफूज है और ना वहां पर गैर मुस्लिम महफूज है। अब ये असल में जो वजह है, इंडिया में जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो असल में सारी की सारी डाइवर्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखिए जरा कि जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम था वो इस वक्त फरार हो चुके हैं, यानी जिन पर इन्होंने तौहीन रिसालत का और ये सारा इल्ज़ाम लगाया वो फरार हो चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जो एफआईआर लॉन्च की गई है उसके बाद मामला तभी तक रुक नहीं पा रहे। वो जो नुकसान हो गया है, अब वो वहाँ पर जो मसीह है वो कह रहे हैं जी आप ये देखिए इन्होंने अंदर तक हमारी इतनी ज़्यादा तोड़फोड़ कर दी है। उन्होंने वो विजुअल्स रिकॉर्ड करके इंटरनेशनल मीडिया वाले उनसे राब्ता कर रहे हैं, उनके इंटरव्यूज कंडक्ट करना चाह रहे हैं। अब वो सारी की सारी जो कैंपेन है वो इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ चल रही है। अब असल में ये स्टोरी इतनी भयानक बनने जा रही है कि वो पाकिस्तान पर इंटरनेशनल सतह पर शदीद दबाव आएगा और इस विजुअल को भारत इंटरनेशनल सतह पर इतना ज़्यादा फैलाएगा। असल में इंडिया के पास है इंग्लिश मीडिया भी, तो वहाँ पर जो स्टोरी जाएगी उसको ही कॉपी करके इंटरनेशनल मीडिया उठाता है, और उनकी जो लॉबिंग फर्म है वो इंटरनेशनल मीडिया को कहेंगी कि देखो पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ महफूज नहीं है। एक तो वो इन्वेस्टर को रोकेंगी कि आप यहाँ पर ना आए, और दूसरा वो कहेंगे कि पाकिस्तान इंतहा पसंद मुल्क बन चुका है और यहाँ पर इस्लाम का नाम गलत इस्तेमाल करके देखिए ख़ास तौर पर गैर मुस्लिमों को, मसीहियों को टारगेट किया जाता है और यहाँ पर उनकी जान और माल महफूज नहीं है। अब आप देखिए कि इस सारी सूरत हाल में जो मुकदमा पाकिस्तान के खिलाफ बनेगा वो बड़ा भयानक होगा। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आई है कि ये इस जड़ को आपने रोकना कैसे है। यानी आप देखिए कि अगर कोई शख्स क्राइम करता है तो उस क्राइम को आप उठकर तो नहीं कह सकते कि भाई उसने कर दिया है। उसका काम ये होता है कि आप उसको इन्वेस्टिगेट करवाते हैं। इन्वेस्टिगेट करवाने के बाद इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत सारे ऐसे मामलात भी हैं जिनके अंदर लूप होल्स इतने रह जाते थे, यानी झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं बहुत ज्यादा और कुछ सच्चे भी हैं, लेकिन आज तक कोई चीज मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंची। और अब हमारी हालत ये है कि किसी भी शख्स के ऊपर कोई भी मामला होता है, आप उसके ऊपर इल्जाम लगा दें, आप एक मस्जिद से ऐलान करें, सारा मॉब चढ़ दौड़ता है और किसी को ये भी नहीं पता होता कि आया किसी ने ये काम किया है, हरकत की है, नहीं की। बस उनको एक ही चीज है। देखिए पाकिस्तान की कौम ऑलरेडी इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, महंगाई यहाँ पर है, यहाँ पर बेरोजगारी है, लाकानूनियत है, तो उनका गुस्सा जो है वो इतना ज्यादा शदीद है, इतना ज्यादा शदीद है कि वो किसी भी जगह पर जाकर गुस्सा निकल जाता है। अब इस सारी सूरत हाल में आप देखिए कि कितना नुकसान हो गया लोगों के साथ, उनके घरों को नुकसान हो गया, फैमिलीज पैनिक के अंदर है। इवन के जो गैर मुस्लिम है वो बेचारे इतने ज्यादा पैनिक में आ जाते हैं कि किसी का कसूर है या किसी का नहीं है,
وہ اپنے گھر چھوڑ کر دوسری جگہوں پر جا کر آباد ہوتے ہیں، اور ایک نہیں ہر جگہ پر پھر یہ صورتحال ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب آج تک یہ معاملہ جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ حالیہ کئی سالوں میں اتنے جعلی جھوٹے کیسز آئے، بیچاروں کو بعد میں جب پتہ چلا کہ ساری صورتحال میں ایک بھٹے کا کیس تو میاں بیوی کا آپ کو یاد ہی ہوگا، جس کے اندر وہ بھٹے کے اندر ان کو پھینک دیا تھا، اور بعد میں ان پر توہین رسالت کا الزام لگایا، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ سارا الزام ہی جھوٹا ہے۔ تو یہ آپ کی سوسائٹی ذہنی طور پر ایک بیمار سوسائٹی کا مظاہرہ کرتی ہے، جہاں پر قانون کو آگے نہیں آنے دینا، اور لوگ اپنے ہاتھ میں قانون لیں، فرسٹریٹ ہو جائیں، مسجدوں سے اعلان کریں، اور اس کے بعد جو صورتحال پیش آئی وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔